बताने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज की महा स्ट्रैटेजी की कैसे आप भी 200 में से 200 यानी कि 100% अपने बीएसटी के सीयूईटी डोमेन के एग्जाम में ला सकते हो। सबसे पहली बात तो जो बीएसटी का एग्जाम होता है वो 45 मिनट्स का होता है। 40 क्वेश्चन करने होते हैं, 50 क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होंगे, उनमें से आपने चूज करके 40 क्वेश्चन करने हैं। सही क्वेश्चन होने पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत होने पे आपका -1 हो जाएगा और 5 मार्क्स तो नहीं ही मिलेंगे, तो टोटल आपके 6 मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, एंड देखो बीएसटी बहुत ज्यादा इजी है, इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बड़े प्यार से टाइमली कंप्लीट होने वाला ये एग्जाम है। ठीक है, आई स्कोर्ड लेजिट 200 में से 200 इन माय सीयूईटी एग्जाम। मैं हूं 2022 बैच, यस आई वाज द फर्स्ट बैच जिस पे सीयूईटी का एक्सपेरिमेंट किया गया था, एंड आई स्कोर्ड लेजिट 200 में से 200 100% इन बिजनेस स्टडीज का अपना एग्जाम। तो प्लीज यू कैन ट्रस्ट मी, मैं सारी चीजें एकदम अच्छे से बताऊंगी। एंड तक वीडियो को जरूर देखना, मेरी स्ट्रैटेजीज एक ऐसा वे है जिससे आपको एकदम अच्छे से हेल्प मिलेगी। सबसे पहला काम है आपका सिलेबस को देखना, क्योंकि क्लास 12th में जो आपने पढ़ा था उससे एडिशनल भी कुछ टॉपिक्स आए हुए हैं। तो अगर आपको बिजनेस स्टडीज की सिलेबस जो आपका सीयूईटी में आएगा उसका लिंक चाहिए तो जरा मुझे कमेंट्स में स्पैम कर दो, मैं आपको दे दूंगी रिप्लाई, एंड वहां पे मैं आपको लिंक दे दूंगी। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज कि एनटीए ने सीयूईटी ने हर एक चैप्टर को बीएसटी के इक्वल वेटेज दिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है जैसे बोर्ड्स में था कि आपके मार्केटिंग को 11 मार्क्स दे दिए, ये कर दिया वो कर दिया, मार्केटिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। डिफरेंट सेट्स होते हैं। ठीक है, हर एक दिन में हजार सेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपने देखो ये करते हैं जंबल, तो हो सकता है कि आपके सेट्स में फाइनेंशियल मार्केट से ज्यादा आ जाए, किसी और के सेट में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाए, तो ऐसे टाइप ऑफ होता है। ठीक है, बट आपने यूज करना है अपना दिमाग और सही क्वेश्चंस करके आने हैं। तो कोई भी चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना ये समझ के कि इसकी वेटेज ज्यादा होगी कम होगी, बोर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल भी मत चलना। ठीक है, अब बिना बकवास करते हुए सीधा बताती हूँ क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो करे थे, क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं कि आपको भी मेरी तरह 200 में से 200 यानी कि 100% मिले। बीएसटी में न जाने कितने हजारों बच्चों की 100% आती है, 200 में से 200 मार्क्स आते हैं और उनमें से आप भी इस बार एक बनोगे। अगर आप बनना चाहते हो तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो टू गेट सम एक्स्ट्रा लक, लाइक दिस वीडियो, और इस मेरी स्ट्रैटेजी को जिसने मुझे हेल्प करी थी उसको एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला है एनसीईआरटी को भगवान मानो, एनसीईआरटी को खोलो और खोलो साथ में अपनी नोटबुक। ठीक है, एक चैप्टर, पहला चैप्टर उठाओ मैनेजमेंट वाला, वहां पे आपने हेडिंग लिखनी है, उसके अंदर जितनी भी हेडिंग्स के सब हेडिंग्स है उनकी एक कीवर्ड लिख के आनी है, दैट्स इट। ठीक है, हर एक चैप्टर के आपके कम से कम सिर्फ 2 पेजेस के नोट्स होने चाहिए, बड़ी पूरी लाइन पैराग्राफ्स नहीं बनाने होते नोट्स, जस्ट राइट कीवर्ड्स इन फ्रंट ऑफ दी सब हेडिंग्स, दैट्स इट। ठीक है, वहां पता है कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक लाइन दे देंगे कि हाँ भाई ये लाइन है, उसमें एक कीवर्ड दे देंगे और नीचे आपको दे देंगे 4 ऑप्शंस, उस बोलेंगे कि अच्छा इस लाइन में, पर्टिकुलर लाइन में इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस हाईलाइट किया गया है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ऑल यू नीड इज टू लर्न द कीवर्ड्स। ठीक है, लर्न करो, समझो, रोट करो, जैसे भी करो, बट कीवर्ड्स आपने जरूर समझने हैं। ठीक है, कीवर्ड्स अगर आपको आ गए बल्ले है बिजनेस स्टडीज में, क्योंकि यहाँ पे आपने लंबे आंसर, शॉर्ट नोट्स वगैरह या डिफरेंशिएट या आपके पन्ने भरने वाली चीज नहीं है, यहाँ पे बस आपने कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। भाई डिट्टो एनसीईआरटी की लाइंस उठ के आती है, ऑनेस्टली टेलिंग एक सीधी लाइन उठ के आ जाती है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, एंड देन उसके बाद आपको हो जाएगा। देखो कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, आपने किसी भी बुक को रेफर किया हो क्लास 12th में, एनसीईआरटी को बेस मान लो, बीएसटी में बोलूंगी, बाकी उसमें अकाउंट्स में आई वुडंट से, बीएसटी में आपने एनसीईआरटी को बेस मानना है, क्योंकि सीधी लाइन उठ के आएंगी, ये मैं गारंटी देती हूँ आप सभी को, और आप अपने एग्जाम में भी यही देखोगे। ठीक है, अगर मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एग्जांपल देती हूँ तो उसमें एक प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन का। ठीक है, उसमें लिखो सामने हाइफन डाल के जस्ट एंड फेयर। अब जहां भी आपको ये कीवर्ड दिखता है जस्ट एंड फेयर, आपको पता है कि ये है प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन वाला। ठीक है, बस ऐसे ही एक 2 वर्ड के होते हैं, ना कि ज्यादा बड़े एक पैराग्राफ के कीवर्ड्स। ठीक है, पर आ जाता है कि न्यूमेरिकल्स तो है नहीं कि आपको घंटे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 20 मिनट में आपका एग्जाम हो जाएगा, बशर्ते आपकी स्पीड अच्छी हो रीडिंग की और दूसरा आपको एक्चुअली में आंसर आता हो। ठीक है, उसके लिए आपको करने पड़ेंगे एंड में शॉर्ट रिविजन। ठीक है, एंड फॉर दैट आई वुड recommend you किरण पब्लिकेशन का CUET सेल्फ स्टडी गाइड। सो बेसिकली दिस इज, आई एम शोइंग यू कॉमर्स वाला, इसके अंदर लाइक एक ही बुक के अंदर आपको आपके सारे डोमेन सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड ढेर सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। सिर्फ एक ही बुक के अंदर आपका बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड मैथ्स, ये सारा एक बुक में कवर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको चैप्टर वाइज 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस, MCQs,
जिनको अगर आपने सॉल्व कर लिया, इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो यार, तो आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बीएसटी में एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसके बाद आपने सीधा एमसीक्यूज ही लगाने। एंड फॉर कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको रिविजन नोट्स भी मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके माइंड मैप्स, रिविजन नोट्स सब कुछ है। और अगर क्वेश्चन करते टाइम अगर आप कहीं भी फंस रहे हो कि यार इसका आंसर ऐसे क्यों हुआ, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी गिवन है उस पर्टिकुलर आंसर की कि अच्छा इसका आंसर ऐसे ऐसे हुआ है, इसलिए हुआ है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी को पता है ओएमआर से प्रैक्टिस करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन है ठीक है, बट ओएमआर पे भी हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो ओएमआर शीट्स इस बुक के एंड में गिवन है, तो एंड में आपने ओएमआर शीट्स जो भी है उनमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपको एकदम जैसे आप ऑफलाइन जा रहे हो उसका एनवायरमेंट आपको फेस हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप उनको भी सॉल्व करके अपनी बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको कॉमर्स की बुक शो करी, बट यहाँ पे तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बुक्स अवेलेबल हैं, चाहे फिर आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट से हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ लीगल स्टडीज की बुक भी है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं, पूछते हैं हम कहाँ से पढ़े, तो किरण पब्लिकेशन के सीयूईटी सेल्फ स्टडी गाइड में लीगल स्टडीज की भी बुक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी मीडियम वाली बुक्स भी हैं, एंड जनरल टेस्ट जिसका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कहाँ से पढ़ें, कैसे करें, कहाँ से क्वेश्चंस करें, तो जनरल टेस्ट की भी बुक्स अवेलेबल है। तो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑल्सो आई पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। डू चेक आउट किरण पब्लिकेशन की बुक्स, एंड या लेट्स गेट बैक टू द वीडियो एंड लेट्स गेट बैक टू द टिप्स जो आपको एक्चुअली में बीएसटी के एग्जाम में हेल्प करेंगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, आपने 50 में से 40 सवाल करने हैं। दैट मीन्स आप 10 सवाल छोड़ सकते हो, आपने वाइजली छोड़ने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप रैंडमली मतलब आप करते जा रहे हो और एंड में हमें टाइम नहीं बचा इसलिए जो लास्ट के 10 छूटे हमने वो छोड़ दिए, ऐसे नहीं है। यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन क्विकली क्विकली क्विकली। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को करना है, उनको अच्छे से एनालाइज करना है कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन को करूं या ये वाले क्वेश्चन को करूं, व्हाट डू यू थिंक, इसमें आंसर मिलने के चांसेस ज्यादा है या इसमें मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो ये चीज आपने देख के चलनी है। ठीक है, 6 मार्क्स कम हो जाएंगे अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई, तो आपने वाइजली छोड़ के आना है। क्योंकि बच्चों का ना रिग्रेट क्या होता है कि यार मुझे मतलब ये वाला आंसर गलत हो गया, बट यहाँ पे अगर मुझे ये वाला आंसर लग रहा था, क्योंकि आंसर की तो आपको मिलेगी एंड में, तो आपको ऐसा होता है कि यार ये वाला कर लेता, काश मुझे इसका आंसर पता था। ऐसा ना हो इसीलिए 10 बार सोचो, बहुत सारा टाइम बचेगा यार बीएसटी में, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, तो उसमें आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि मैं ये वाला क्वेश्चन करूँ, वाला क्वेश्चन करूँ, कौन से 10 क्वेश्चन छोड़ू। ठीक है, ढंग से छोड़ के आना, वाइजली छोड़ के आना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ नहीं पाए इसलिए लास्ट के 10 छूटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ आ जाता है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक एनालाइज मिलता, मतलब आप एनालाइज कर पाते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दैट्स इट, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो करो करो, जितने क्वेश्चंस करोगे पहले आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। ठीक है, 6 पॉइंट यही है कि कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा मत मारो, समझो सारी चीजें कि अच्छा ये है तो इसकी सब हेडिंग्स में ये वाला कीवर्ड क्यों आया है, ये पूरा ऐसे कैसे हुआ है, ये चीज समझो। जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा देन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको दिखेगा हाँ यार मेरे आंसर सही हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तब आपको और भी ज्यादा मजा आएगा पढ़ने के लिए सब्जेक्ट। ठीक है, बीएसटी में यही चीज है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चंस करो, बूस्ट होता है जो कॉन्फिडेंस, दैट इज द थिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ चैप्टर्स जो 100% आपको आते हैं। देखो अभी आप बोर्ड देके आए हो या फिर नहीं भी दिए तो जो टॉपर्स हैं, आई होप कि आप पढ़ते रह रहे होगे पूरे साल, तो कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपको 100% आते होंगे, उनको एकदम अच्छे से करो। ठीक है, रिवाइज करो, 1-2 चैप्टर्स पर डे रिवाइज करके अच्छे से उनके क्वेश्चन बेसिक मतलब जितने भी प्रैक्टिस सेट्स है उनको करो, निकालते जाओ, क्वेश्चन पेपर खत्म करते जाओ एंड ऐसे ही आगे आगे चैप्टर्स में बढ़ते जाओ। ठीक है, बीएसटी का यही है, एक एक करके चैप्टर्स फिनिश करते जाओ। जहां पे आपको लग रहा है ये वाला चैप्टर मुश्किल है, उसका देखो मैंने कभी नहीं देखा ऑनलाइन यूट्यूब से, देखो मैं बीएसटी खुद से पढ़ती थी, मैं एकदम ऑनेस्टली बता रही हूँ, आई नेवर सर्च एनी यूट्यूब चैनल फॉर बीएसटी बिकॉज आई हैड अ वेरी ग्रेट टीचर इन माई क्लास 12th, आई एब्सोल्युटली अडोर हर अ लॉट एंड थैंक हर अ लॉट। सो बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो दैट इज वाई मैं सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ती थी एंड मैं रीड कर लेती थी एंड मुझे मैम के एग्जाम्पल्स माइंड में आ जाते थे। बट आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, आई कैन टेल यू सम ऑफ द चैनल्स, जैसे कि सुनील पांडा सर हो गए, रजत अरोड़ा सर हो गए, सीए पराग गुप्ता सर हो गए, ये सारे चैनल्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो आप इधर से जाके जितने भी हमारे 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, ये है वो, इन सबको सॉल्व कर सकते हो, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे आपको, वन शॉट रिविजन भी ले सकते हो आप। ठीक है, आई होप ये चैनल्स आप सभी को हेल्प करें। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग करके जाना, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया है या कुछ भी, मतलब देखो इंस्ट्रूमेंट्स के भी कीवर्ड्स हैं इतने सारे, आप बड़े प्यार से हर एक इंस्ट्रूमेंट का कीवर्ड रट के जा सकते हो या समझ के जा सकते हो इनफैक्ट। ठीक है, एंड बाकी हो गया प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन हो गया, वो भी करके जाना, ऑब्जेक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट हो गया। बाकी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एकदम न्यू है, तो प्लीज उसको करके जाना। 10 सवाल आप छोड़ सकते हो, इस चीज का ध्यान
रखना। कहीं पर अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में फंसते हो, आउट ऑफ द ब्लू आ गया तो प्लीज ध्यान रखना, बट वैसे करके जाना, छोड़ के मत जाना ये कि अच्छा 5 सवाल आएंगे इसके मैं छोड़ दूंगा। यू नेवर नो कितना लेवल का कॉम्पिटिशन आएगा, कितने लेवल का आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करके जाना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मत करके जाना, अच्छे से सॉल्व करो। पूरा यही एक सोल्यूशन है। जब आप ढेर सारे क्वेश्चन करोगे कॉन्सेप्ट समझने के बाद, आपके वही 200 में से 200 आ रहे होंगे बीएसटी में, ठीक है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो really helpful and thank you so much for watching till the very end. I adore you guys, all the very best. थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, I mean not थोड़ा सा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो to get some extra luck for your CUET एग्जाम। बीएसटी में बढ़िया मैं फोड़ के आई थी, 200 में से 200 लेके आई थी, आप भी कर सकते हो, ठीक है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो really helpful, I am saying this again, kindly subscribe to my channel, like this video, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन हो जाए। कमेंट डाउन समथिंग क्यूट या नेक्स्ट आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रैटेजी चाहिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।